जय श्री प्रभु जी की। जो आप इस बच्चे को देख रहे हैं, ये अभी हमारे को दिखाएगा जीवन तत्वों के साथ साधन। जीवन तत्वों के साथ साधनों में से सबसे पहले आता है सर्वोत्थान। चलो स्टार्ट। सर्वोत्थान के लिए हमें दोनों हाथ कंघी बनाकर ऊपर की ओर ले जाने होते हैं। ये 3 बार करना होता है। इसके लाभ देह में चुस्ती आती है और आंतों की शुद्धि होती है और टांग, बाजू और कमर के रोग भी दूर होते हैं। ये 3 बार करना होता है। अब आता है स्कंद चालन। स्कंद चालन के लिए हमें पद्म आसन में, सुख आसन में, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। कमर सीधी और दोनों कंधों को गोलाकार घुमाना होता है, पहले आगे को और उसके बाद पीछे को। स्कंद चालन के लाभ: गर्दन पेशी, फेफड़े, स्कंद के जोड़ के दोषों को दूर करता है और क्षय रोग भी दूर होता है और श्वासों के रोग भी इससे दूर होते हैं। ये बारी बारी से करना होता है, आगे को भी और पीछे को भी गोलाकार घुमाने से। अब इसके बाद आता है पग चालन। पग चालन के लिए हमें धरती पे लेट जाना है और टांग के ऊपर टांग डालकर नीचे वाली टांग को घुमाना होता है। कमर से नीचे वाली टांग घूमेगी और पग चालन के लाभ टांगों के रोगों को दूर करता है और थकावट दूर होती है। नाभि के नीचे के जितने भी अंग है सबको लाभ पहुंचाता है। ये बारी बारी से दोनों टांगों से करना होता है। इसके बाद आता है नाभि चालन। नाभि चालन भी उसी प्रकार ज़मीन पर लेटकर आगे पीछे को। और नाभि चालन के लाभ: खाया हुआ भोजन शीघ्र पच जाता है और रीढ़ पीठ सशक्त बनते हैं। उदर वायु का भी नाश होता है नाभि चालन करने से। और इसके बाद आता है नाड़ी जानु प्रसार। इसके बाद आता है जानु प्रसार। जानु प्रसार के लाभ है पेट, जंघा और आंतों के रोगों को दूर करता है। मूत्र के संबंधी दोष भी दूर होते हैं और मेरुदंड को शक्ति मिलती है। इसको भी बार बार दोनों टांगों से करना होता है, 3 बार एक टांग से और 3 बार दूसरी टांग से। इसके बाद आता है नाड़ी चालन। नाड़ी चालन के लिए आप अपनी टांगों को खोल दें और बारी बारी से सिर को हल्का नीचे से झुकाते हुए। नाड़ी चालन के लाभ: बाजू और कंधों को शक्ति मिलती है और देह में स्फूर्ति आती है और नस नाड़ियाँ सुचारू रूप से काम करना शुरू करती है। और इसको भी हमने बार बार करना होता है, रुक कर भी फिर दूसरी बार। इसके बाद आता है बाल मचलन। बच्चे की तरह मचलना, पूरी तरह से टांगों और भुजाओं को घुमाना होता है। इसके लाभ: बाल मचलन करने से हमारे शरीर में बच्चे की तरह स्फूर्ति आती है और बूढ़ा मनुष्य भी नवल शक्ति का स्रोत बन सकता है। जय श्री प्रभु जी की। ये थे जीवन तत्वों के 7 साधन। ये प्रभु जी की अपार कृपा हमारे लिए। जय श्री प्रभु जी की।